निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज जीके के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसे आप टेस्ट के रूप में दें और अपने टैलेंट को पहचाने कि कितना जो है मुझ में टैलेंट है। और बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं बच्चों, इसलिए एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए और पसंद आवे तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। आज का ये पहला सवाल है, पैलेस ऑन व्हील्स वाला भारत का पहला राज्य कौन था? कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र? तो ये है राजस्थान। अगला सवाल है बच्चों, भारतीय समाज किस लिए प्रसिद्ध है? धार्मिक एकता, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक स्त्रीकरण? तो यह सामाजिक स्त्रीकरण पर जो है प्रसिद्ध है भारतीय समाज। तीसरा है सवाल, दांडी यात्रा गांधी जी ने किस लिए की? नमक कानून तोड़ने के लिए, मिल मजदूरों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए, पूर्ण स्वराज की मांग को जोर देने के लिए, गोलमेज सम्मेलन का विरोध करने के लिए? तो ये नमक कानून तोड़ने के लिए जो है दांडी यात्रा किए थे। अगला सवाल है, भारत की पंचवर्षीय योजना में क्या सम्मिलित की गई थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था? तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था सम्मिलित की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसको साम्यवादी चिंतक नहीं माना जाता है? ट्रॉट्स्की, माओ त्से-तुंग, स्टालिन, चियांग काई शेक? तो ये चियांग काई शेक को नहीं माना जाता है। अगला सवाल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एक मानवाधिकार समूह, आतंकवाद से लड़ने वाले यूएन एजेंसी, क्रोएशिया का एक शरणार्थी शिविर, विश्व बैंक की एक शाखा? तो ये एक मानवाधिकार समूह है एमनेस्टी। अगला सवाल है, कोहरा कब बनता है? जब धरातल पर या उसके समीप तापक्रम का अतिक्रमण होता है। नंबर बी, प्रबल पृष्ठीय वायु प्रभावित होती है। नंबर सी, आकाश बादलों से आच्छादित हो जाता है। और नंबर डी, संपूर्ण क्षेत्र में तूफान आ जाता है। तो इसका आंसर ए होगा, धरातल पर या उसके समीप तापक्रम का अतिक्रमण होता है। अगला सवाल है, पारादीप समुद्र पत्तन कहां है? तो ये पारादीप जो है हमारे समुद्र पत्तन है, ये गुजरात, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र में से उड़ीसा में है। नेक्स्ट सवाल है, दिलवारा मंदिर कहां स्थित है? हम्पी, माउंट आबू, पुरी, द्वारिका? ये माउंट आबू में है। 10 नंबर सवाल है, कपड़े पर लोहे के जंग का धब्बा किससे हटाया जा सकता है? पेट्रोल से, मिट्टी के तेल से, ऑक्सैलिक एसिड से, टार्टरिक एसिड से? तो ये ऑक्सैलिक एसिड से जो है हटाया जा सकता है। अगला सवाल है, नेशनल कांग्रेस कहां की संसद का नाम है? चिली, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोरिया? ये ब्राजील के जो है संसद का नाम है। नंबर 12, व्यायाम के उपरांत श्वसन दर क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, घट या बढ़ सकती है या अप्रभावित रहती है? तो व्यायाम करने के उपरांत जो है हमारा श्वसन दर जो है बढ़ जाती है, यानी ए आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल है, मानव देहधारियों में ऊर्जा के एकमात्र स्रोत क्या है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स? इनमें से कोई नहीं। तो ये कार्बोहाइड्रेट हैं। अगला सवाल है, एक वयस्क व्यक्ति में सामान्य श्वसन दर कितनी प्रति मिनट होती है? 10 से 12, 16 से 18, 20 से 25, 26 से 29? तो ये बी नंबर 16 से 18 है। 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है? भारत का प्रधानमंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो राष्ट्रपति जो है किसी राज्य का मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं। अगला सवाल है, डॉलर कहां का सिक्का नहीं है? कनाडा, अमेरिका, हांगकांग और मिस्र? तो ये मिस्र का जो है डॉलर सिक्का
नहीं है। अगला सवाल है, राज्यसभा के लिए नामित या चयनित की गई थी प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंती माला, हेमा मालिनी। तो नरगिस दत्त को जो है सबसे पहले चयनित की गई थी राज्यसभा के लिए। 18 नंबर सवाल है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा। तो ये नासिक गोदावरी नदी तट पर है। अगला सवाल है, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो है इनके वंदे मातरम जो एक पत्रिका थी उनके संपादक थे बिपिन चंद्र पाल, जो 1894 में जब से 12 वर्ष के बाद है उनकी मृत्यु के बाद जो वंदे मातरम के लेखक थे उनके मृत्यु के पश्चात जो है ये संपादक महोदय ने जो है एक पत्रिका प्रकाशित की थी। नेक्स्ट सवाल है, 21 मार्च को दिन और रात किस जगह बराबर होते हैं? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, सभी समांतरों पर, मकर रेखा पर। 21 मार्च को दिन और रात सभी समांतर देशांतरों पर जो है बराबर होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन कहां स्थित है? लखनऊ, पटना, बेंगलुरु, कोलकाता। तो भारत का नेशनल बॉटनिकल गार्डन जो है ये कोलकाता में अवस्थित है। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र की 6 सरकारी कामकाज की भाषाएं रूसी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश और कौन है? हिंदी, उर्दू, अरबी, जापानी। तो ये अरबी भाषा है। छठा क्या है? अरबी। पहला हो गया रूसी, दूसरा चीनी, तीसरा अंग्रेजी, चौथा फ्रेंच, पांचवा स्पेनिश और छठा हो गया अरबी, यानी 6 भाषाएं हैं। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई, 3 अक्टूबर, 24 सितंबर, 5 जून। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर सवाल है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, जे कैनेडी। तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। अगला सवाल है 25 नंबर, भोजन सुरक्षा को आश्वस्त करने के साथ ही साथ अगली ऋतु में फसल उगाने में प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका भंडारण कृत्रिम रूप से किया जाता है? बीज, परागकण, फूल, पत्तियां। तो ये बीज का भंडारण किया जाता है ताकि अगले ऋतु में फसल उसे उगाया जा सके। 26 नंबर सवाल है, 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर अंकित होते हैं? वित्त सचिव भारत सरकार, चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, वित्त मंत्री भारत सरकार। तो 10 रुपये के नोट पर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक का जो है हस्ताक्षर होता है, यानी सिग्नेचर रहता है। सत्ताईस नंबर सवाल है, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको उधार देती है? जनता को, उद्योगपतियों को, वाणिज्यिक बैंकों को, कृषि हेतु। तो ये जो है बैंक दर वह दर है जिस पर जो है वाणिज्यिक बैंकों को वह उधार देती है। अगला सवाल है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? इसमें मिसिंग हो गया है बच्चों। पहला है 3 लाख, दूसरा है यानी बी नंबर है 33 लाख वर्ग किलोमीटर, सी नंबर है 35 लाख वर्ग किलोमीटर और डी नंबर है 40 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इनका जो है बी यानी 33 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। 29 नंबर सवाल है, कार्बनिक सेल कौन सा है? संगमरमर, कोयला, ग्रेनाइट, स्लेट। तो कार्बनिक सेल कोयला है। 30 नंबर सवाल है, मकड़ी अन्य कीटों से भिन्न क्यों होती है? 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 2 टांगे। तो मकड़ी को 8 टांगे होते हैं जबकि अन्य कीड़े को 6 टांगे होती है, लेकिन मकड़ी को 8 टांगे होती है और 48 पार्ट होते हैं उनके, यानी टांगों में 6 पार्ट होते हैं।
31 नंबर सवाल है, किस राज्य में सबसे पहले विधिवत पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। तो विधिवत जो है पंचायती राज प्रारंभ जो किया गया था वह राजस्थान में प्रारंभ किया गया था। ऐसे सबसे पहले जो पंचायती राज हुआ था वह आंध्र प्रदेश में हुआ था, लेकिन संपूर्ण रूप से जो है राजस्थान में जो है प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, क्रोमियम, जस्ता, लोहा और निकेल, लोहा और तांबा, लोहा, निकेल और क्रोमियम। तो ये लोहा, क्रोमियम और निकेल है, यानी डी नंबर आंसर है। स्टेनलेस स्टील का शॉर्ट नाम याद रखिए, उसको ट्रिक के रूप में लोकनी। लोकनी, लो से लोहा, को से क्रोमियम और नी से निकेल। 33 नंबर सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू, नई दिल्ली, इस्लामाबाद, ढाका। तो ये काठमांडू में जो है नेपाल में है। 34 नंबर सवाल है, निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? कंपनियों के उत्पादन पर, कंपनियों द्वारा की गई बिक्री पर, कंपनियों की आय पर, माल का स्टॉक यानी इन्वेंट्री पर। तो ये जो है निगम कर जो लगाए जाते हैं ये माल के स्टॉक जो है कंपनियों की आय पर लगाए जाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स किस पर? कंपनियों के आय पर लगाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, नियोजन में कोर सेक्टर से क्या आशय है? कृषि, रक्षा, लोहा और इस्पात, चुने हुए आधारभूत। नियोजन में कोर सेक्टर का आशय होता है चुने हुए आधारभूत उद्योग, डी नंबर। नेक्स्ट सवाल है, कांडला पत्तन कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, कच्छ के रण में, कच्छ की खाड़ी में, हिंद महासागर में। तो कांडला पत्तन जो है ये गुजरात में है और कच्छ की खाड़ी में है, यानी सी आंसर इसका होगा। 37 नंबर सवाल है, मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मदुरै, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, गुवाहाटी। तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै में है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन है? टिबिया, पेलिस, फीमर, ह्यूमरस। तो मनुष्य की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी पैरों की है, वह है फीमर, जो जांग की हड्डी है। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त जल क्या कहलाता है? भारी जल, कठोर जल, मृदु जल और शुद्धिकृत जल। तो ये जो है कहलाता है बच्चों कठोर जल। 40 नंबर सवाल है, नैफेड NAFED क्या है? गेहूं की एक संकर प्रजाति, कृषि हेतु उधार देने वाला बैंक। नंबर सी, एक कृषि विपणन अभिकरण यानी एग्रीकल्चरल मार्केट एजेंसी। नंबर डी, नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेट एंड मार्केटिंग फेडरेशन। तो ये जो है एक कृषि विपणन अभिकरण है, यानी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एजेंसी है। तो आज का जो है 40 सवाल पूरे हुए और फिर मिलते हैं आप अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।